हम ये मानते हैं कि हमने पहले भी कहा था, अगर याद होगा आपको, जब इलेक्शंस कैंपेन चल रही थी तो मैंने बार बार ये कहा था कि विदाउट स्टेटहुड ये जो इलेक्शन है बेमानी है। और देखिए, एक ओपन सी बात है, इसमें कोई पॉलिटिक्स मिलावट मैं नहीं कर रहा हूँ कि सेंटर कहाँ इन्वॉल्व होता है। सेंटर का तब इन्वॉल्वमेंट आ जाता है कि जब उनकी लाइन होती है। जब आपको पता होगा कि कश्मीर से कोई भी एमएलए जो है सेंटर की पार्टी से नहीं जीता। तो और शायद मैं इस बात को भी मानता हूं कि ये जो महबूबा मुफ्ती ने पहले कहा था कि आई सलूट दैट लेडी, कि उन्हें बहुत अच्छी बात की थी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। और मैंने तब भी कहा था कि इक्वल टू पंचायत, नॉट मोर देन पंचायत, इवन की नॉट ए सिंगल, मैं डॉक्यूमेंटेशन पे तहरीर दे दूंगा, बिकॉज जो लॉज मैंने पढ़ी, जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इम्प्लीमेंट हुआ है आफ्टर एब्रोगेशन 2019, तो दे कैन नॉट ट्रांसफर ए जई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सिंपल क्वेश्चन, ओनली दे कैन रिक्वेस्ट, like you press guys are going to request anyone, और हम लोग गवर्नर से अपील करते हैं, हम लोग चीफ सेक्रेटरी से अपील करते हैं, बट दे आर नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मूव ए पर्सन फ्रॉम। एक सीधी सी बात, चीफ इंजीनियर, कमिश्नर मैं ब्रीफ करता हूँ आपको, पूरा बता देता हूँ कि एक किसी भी डिपार्टमेंट का हेड जो होता है वो उसका कमिश्नर सेक्रेटरी होता है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे पीएचयू हो, चाहे इरिगेशन हो। तो कमिश्नर सेक्रेटरी जो है वो आपके अंडर नहीं है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मीटिंग करो नहीं करो, आप उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, यू कांट, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उसको वापस नहीं भेज सकते, तो ठीक है, वो अपनी मनमर्जी से काम करेगा। तो अब मुझे ये बताइए, जो लोग हमसे नाराज होते हैं, अभी मैं मानता हूं कि जो ऑनलाइन आ गए होंगे उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया होगा, बिकॉज वो एनसी के राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। द फैक्ट इज फैक्ट, सच्चाई में बोलने में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। एंड जहां तक उमर अब्दुल्ला का मूव करना, दिल्ली, आपको बता दूं कि सरपंच से भी वो मिला दिल्ली के अंदर, एक मेयर जो है, मेयर को आप क्या मानते हैं, दिल्ली का जो मेयर है, दिल्ली का जो डिप्टी मेयर है, तो उससे भी मिला, तो उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, नथिंग। जब कंपेनिंग चल रही थी मैंने 2 मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर लाए। तो अगर देखिए, आपको यह देखना जरूरी है कि जब हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि उनका लिंक, उनका अपना इंटरेस्ट क्या बनता है, तो जाहिर सी बात है आपको चेक करना होगा कि व्हाट सेंटर हैव द इंटरेस्ट हियर, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए, कोई भी पार्टी मींस बीजेपी, इंडिया अलायंस में बीजेपी देखिए, जेडीयू देखिए, हम लोग कुछ नहीं ले सके यहां से, कश्मीर से हमने एक सीट भी नहीं ली। तो एक जो इंटरेस्ट होता है कि जैसे मोदी साहब ने कहा था, कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई इलेक्शन के साथ साथ हम स्टेटहुड देंगे, तो ठीक है, अगर 5-6 एमएलए आ जाते, 5-7 एमएलए यहां से भी आ जाते, स्टेटहुड आ गया होता। और यकीन मानिए आप मेरी इस बात को, ये सच्चाई में बता रहा हूं, आज दिल से मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिक्स इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं, कि नहीं होगा स्टेटहुड जब तक कि सेंटर नहीं चाहेगा, नथिंग विल हैपन। आप 5000 रेजोल्यूशन पास करिए असेंबली से, तो कहां जाएगा, चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे जाएगा, चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे वहां से डस्टबिन में जाएगा, वहां से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यू कंटेस्ट द इलेक्शंस, आपने इलेक्शन जीता यहां पे, लेकिन जो वादे आपने लोगों से की, तब आपने ये कभी नहीं सोचा कि बिफोर गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन क्या हम लोग 200 यूनिट पावर दे पाएंगे, क्या हम लोग स्टेटहुड ला पाएंगे। और आपने 370 की बात की, तो वोट लेते समय आपने टोपा भी नीचे रखा, वो टोपा कहां गया, वेयर इज दैट टोपा। तो दिस इज ए सर्टेन, ये एक ओपन बात है जो मैं बता रहा हूं आपसे। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके सेंटर से रिलेशन अच्छे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये है स्टैंड है, इनके और सेंटर के, कांग्रेस के सिवा किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हुए। आपका ये मानना है कि अगर, और हमने जान तोड़ मेहनत की, और हमने बहुत मेहनत की, कश्मकश की उस इलेक्शन में। ठीक है, लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, लोगों की मर्जी, लोग जैसा जाने, बिकॉज लोग अल्टीमेटली पब्लिक इज जज, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, देख लें अपने हिसाब से। तो पब्लिक का वेलफेयर कैसे होगा, नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, तो इस चीज का सोल्यूशन क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं, फिलहाल सब देख रहे हैं, जो भी है सोल्यूशन मनोज सिन्हा साहब है, और कुछ भी नहीं है।
मनोज सिन्हा साहब है, वो दिल्ली की गवर्नमेंट है और कुछ भी नहीं है। हाँ, वो लोग आपको, जैसे उन्होंने पिछली दफा एक स्कीम चलाई थी कि हर मिनिस्टर को हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक इलाके में भेज दिया था, स्पेशल फंड्स हमारे पास आए थे। मुझे याद है हमारे पास 150 करोड़, इट इज ऑन रिकॉर्ड, इट इज ऑन डॉक्यूमेंटेशन, 150 करोड़ हमारा ये जो आपका PMGSY, मैं लेपस हो गया था, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं, जब मेरे ख्याल मनोज सिन्हा साहब ही थे, आए थे कि मरवू के बाद, क्योंकि चीफ इंजीनियर साहब इतने सारे प्रोजेक्ट से नहीं बना पाए और रिजल्ट ये हुआ कि हमारा पैसा लेपस हुआ। अब ये क्वेश्चन है कि मुझे लाइन लगानी है, मुझे इरिगेशन पाइप चाहिए, कि ये पाइप के लिए डिपार्टमेंट के पास पैसा है या नहीं है, दैट्स द क्वेश्चन। आपका ये मानना है कि से कहा था कि स्टेटहुड इज इंपॉर्टेंट, मैं उसी बात पे अटका हुआ हूं, मैं दूसरी कोई बात नहीं कर रहा हूं। अनटिल अनलेस आपका स्टेटहुड नहीं मिलता, आपको एक स्टेट का शेयर मिलेगा। इस वक्त इट इज जस्ट लाइक नॉट दिल्ली, इट इज जस्ट लाइक दादर नगर हवेली। हम लोग दिल्ली के रहमो करम पे है। ये जो उमर साहब आपने कहा जोन हो CM साहब हो बनो, बन को वजीर आला, कुछ नहीं हुआ। सिंपल क्वेश्चन इज